जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से न्यू प्रगति कंपटीशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था समास के बारे में और जिनमें से उनके कुछ प्रकारों के बारे में हमने जाना था। तो जो बचे थे आज हम उनके बारे में जानने वाले हैं। समास, तो सबसे पहला समास, यहाँ दो समास बच गए थे, एक तत्पुरुष और दूसरा बहुब्री। तो सबसे पहले बहुब्री को देख लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होती है? वे समास जिनमें दोनों पद अप्रधान होते हैं। अप्रधान होते हैं और किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। और किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बात और लिख सकते हैं। लगभग बहुब्रीहि समास में लगभग बहुब्रीहि समास में भगवान के नाम या पर्यायवाची शब्द आते हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, उदाहरण से जैसे समझाते हैं। जैसे कोई भी उदाहरण ले लेते हैं। एक है लंबोदर। क्या शब्द है? लंबोदर। तो इसका विग्रह क्या होगा? लंबा है उदर जिसका, उदर अर्थात पेट। तो कौन है? भगवान गणेश। जैसे आप लंबोदर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ भगवान गणेश की बात हो रही है। दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे सडानन। हिमकन्या। हिमकन्या पार्वती का पर्यायवाची है। पार्वती माता को हिमकन्या भी कहते हैं। दूसरा है जैसे त्रिदेव, त्रिनेत्र। इसकी परिभाषा मिटा देते हैं। अगला एग्जाम्पल है जैसे त्रिनेत्र। त्रिनेत्र अर्थात जिसके तीन नेत्र हों। तो तीन नेत्र किसके हैं? भगवान शंकर के। तो ये सब पद यहाँ लिखे, जैसे त्रिनेत्र लिखा हुआ है तो लिखा तो हुआ है एक पद, लेकिन ये इसमें से कोई पद प्रधान नहीं है और ये किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं। जैसे आप त्रिनेत्र पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ भगवान शंकर की ही बात की जा रही है। उसी प्रकार एक बात और, कहीं कहीं पे जैसे आप यहाँ त्रिनेत्र लिखा हुआ है तो आप ये कहेंगे कि इसमें तो एक संख्या भी आ रही है, तो ये क्या होगा? क्या ये द्विगु समास नहीं हो सकता? तो हो सकता है, लेकिन वरीयता क्रम में
सबसे पहली वरीयता किसे दी जाती है? बहुब्रीहि समास को। बहुब्रीहि समास को। उसके बाद अगर द्विगु है तो द्विगु या कर्मधारय, और उसके बाद फिर द्विगु। अर्थात जहाँ लगे कि इसमें द्विगु या बहुब्रीहि दोनों हैं तो ऑप्शन में भी एक ही रहेगा, या तो द्विगु होगा या बहुब्रीहि। अगर दोनों हैं तो आप बहुब्रीहि मार सकते हैं। तो ये था बहुब्रीहि का उदाहरण और परिभाषा। अब देखते हैं अगला समास। अगला समास है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं जिन्हें हम पढ़ चुके थे पिछली वीडियो में। आज हम तत्पुरुष के बारे में जानने वाले हैं। वे समास जिनका उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है। प्रधान होता है और इसमें कारक विभक्ति का लोप होता है। कारक विभक्ति का लोप होता है। कारक विभक्ति का लोप होता है। कारक क्या है? कारक आगे बताते हैं आपको। सबसे पहले कारक समझा दें। तो कारक की कुल संख्या होती है 8, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे पहला कारक है कर्ता कारक, दूसरा कर्म है, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवां अपादान और छठवां संबंध, सातवां अधिकरण और आठवां संबोधन। लेकिन समास में केवल 6 कारक ही प्रयोग किए जाते हैं। संबोधन और कर्ता कारक का प्रयोग समास में नहीं होता। तो पहला कारक है जैसे कर्म को, तो कर्म की विभक्ति क्या होती है? कर्म कारक की को। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण लिखा हुआ है गगनचुंबी, तो ये समास है तत्पुरुष। ये समास है तत्पुरुष। जैसे यहाँ लिखा है, इसका विग्रह करने पर क्या मिलेगा? गगन को चूमने वाला। ये तो है समस्त पद या सामसिक पद, और ये क्या है? समास का विग्रह है। तो यहाँ पे देखिए, ये विभक्ति जो है को, और कर्म की विभक्ति क्या होती है? को। इसका लोप हुआ है, यहाँ पे लोप हो चुका है। और दूसरा कारक है करण। करण से या के द्वारा इसका लोप होता है। जैसे दुख भरी लिखा है एग्जाम्पल के तौर पर, तो इसका विग्रह क्या होगा? दुख से भरी। तो यहाँ से का लोप हुआ है, यहाँ पर से का लोप हुआ है। अगला कारक है संप्रदान। संप्रदान के लिए अर्थात इसमें के लिए का लोप होता है। जैसे यहाँ लिखा है न्यायालय, तो न्यायालय का विग्रह क्या होगा? न्याय के लिए आलय। न्याय के लिए आलय। अभी आपको दिख रहा है यहाँ के लिए विभक्ति का लोप हुआ है, केवल न्यायालय लिखा है। अगला कारक है अपादान। अपादान से यहाँ पर भी है और से करण कारक में भी है, लेकिन यहाँ से का अर्थ है अलगाव, यानी किसी वस्तु का किसी दूसरी वस्तु से अलगाव हो रहा हो। जहाँ जैसे उदाहरण यहाँ लिखा है पाप मुक्त। पाप मुक्त का विग्रह क्या होगा? पाप से मुक्त। अर्थात कोई व्यक्ति पाप से मुक्त हो गया, पाप से अलग हो गया। तो इससे का अर्थ है, जो अपादान वाला से है उसका अर्थ है किसी चीज से अलगाव होना। तो कोई व्यक्ति पाप से मुक्त हो चुका है, तो पाप से अलग हो चुका है। उसी प्रकार अगला है संबंध। संबंध का की के रा री रे,
जैसे इसका कोई एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है राजकुमार, तो राजकुमार का विग्रह क्या होगा? राजा का कुमार या पुत्र। तो यहाँ का विभक्ति का लोप हुआ है। राजा का कुमार केवल राजकुमार लिखा गया है। और अगला और अंतिम कारक है समास का अधिकरण। अधिकरण में, पर, ऊपर, इन सभी विभक्तियों का लोप होता है। जैसे यहाँ लिखा है जलमग्न, जलमग्न का विग्रह क्या होगा? जल में मग्न। तो यहाँ में विभक्ति का लोप हुआ है। तो ये थे कारक जो समास में प्रयोग किए जाते हैं, और केवल कारक उन्हीं में प्रयोग किए जाते हैं तत्पुरुष समास में। तो कारक उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, केवल 6 कारक समास में प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पीछे तत्पुरुष समास आपको समझा ही चुके हैं। इसमें 6 कारक होते हैं और सभी कारक की विभक्तियाँ अलग अलग होती हैं। अब आगे देखते हैं, इन सभी कारकों को एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कर्म कारक लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बताया गया है को विभक्ति का लोप। इसके और कुछ एग्जाम्पल हैं, उन्हें आप देख लें। जैसे यहाँ स्वर्ग प्राप्त है, तो इसका विग्रह क्या होगा? कभी कभी आपसे एग्जाम में इसका विग्रह भी पूछ लिया जाता है। तो ये तो एक समास है या सामसिक पद, इसे समास न कहकर सामसिक पद या समस्त पद कह लें, और इसका विग्रह क्या होगा वो आपको बताते हैं। तो यहाँ को विभक्ति का लोप होगा, तो विग्रह करने पर को विभक्ति लगा दिया जाएगा। स्वर्ग प्राप्त, तो इसकी विभक्ति क्या होगी? स्वर्ग को प्राप्त। अगला जैसे आपत्तिजनक, तो इसका विग्रह क्या होगा? आपत्ति को जन्म देने वाला, यहाँ पे देखिए को दोनों में आ रहा है और इसका लोप हो रहा है। जब यहाँ लिख देते हैं समस्त पद या सामसिक पद में, तो इन विभक्तियों का लोप हो जा रहा है। अगला है लोकप्रिय, लोक को प्रिय। उसी प्रकार लाभप्रद, लाभ को प्राप्त। तो इन सभी में को विभक्ति का लोप होता है। तो पहला था कर्म तत्पुरुष। अब आगे देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल और। कर्ण, अगला था कर्ण। कर्ण में जैसे यहाँ पहला एग्जाम्पल है अश्रुपूर्ण, तो अश्रुपूर्ण का क्या होगा विग्रह? आंसू से पूर्ण। अगला है अभावग्रस्त, अभाव से ग्रस्त। बाकी दोनों आप होमवर्क कर लेना। विभक्ति वही आएगी जिसका यहाँ लोप हुआ है, इसमें लोप हुआ है और विग्रह करने पर वही विभक्ति वापस लगा दी जाएगी। अगला समास देखते हैं। समास का प्रकार संप्रदान। संप्रदान, इसमें के लिए विभक्ति का लोप होता है। तो संप्रदान जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो इसमें हवन कुंड पहला शब्द है, हवन कुंड। तो हवन, यहाँ इसके बाद क्या आएगा? के लिए विभक्ति का यहाँ लोप हुआ है, तो वही यहाँ आ जाएगा, हवन के लिए कुंड। अगला जैसे डाक गाड़ी, तो डाक के लिए गाड़ी। अगला है घर खर्च, तो घर, इसका विग्रह होगा घर के लिए खर्च। तो ये था संप्रदान तत्पुरुष। अगला देखते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान यहाँ बताए थे,
इसके कुछ और उदाहरण है, बाकी पीछे आपको समझा चुके हैं। से अलगाव, से विभक्ति का लोप होगा लेकिन अलगाव की स्थिति में। तो यहाँ पहला लिखा है पाप मुक्त, पाप मुक्त पीछे बता भी चुके हैं, पाप से मुक्त अर्थात पाप से अलग हो रहा है। जलहीन, जल से हीन, हीन या जल से अलग। अगला है शब्दातीत, शब्द से परे। अगला है गुणातीत। अब गुणातीत का क्या होगा? गुण से परे। तो ये थे कुछ उदाहरण अपादान तत्पुरुष के। अगला तत्पुरुष देखते हैं, संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष, संबंध में जहाँ किसी प्रकार का संबंध किसी दूसरे से दिखाया जाए, जैसे गृह स्वामी, तो गृह या घर लिख सकते हैं आप, घर का स्वामी। अगला भारत रत्न, भारत का रत्न। और इसके बाद अगला है शिवालय, शिव का आलय, आलय अर्थात भवन या घर। तो ये था संबंध तत्पुरुष। अगला है अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण, यहाँ में, पर और ऊपर विभक्ति का लोप होता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, आप बीती, तो इसमें क्या होगा? इसका विग्रह आप पर बीती, आप पर बीती। तो यहाँ पे पर विभक्ति का लोप हुआ है यहाँ पर। अगला है जल में मग्न, ये तो लिख चुका है, इसका विग्रह यहाँ हो चुका है और इसका समस्त पद क्या होगा? जल मग्न। विभक्ति यहाँ पर है। धर्मवीर, अगला शब्द है धर्मवीर। तो धर्मवीर क्या होगा? इसका विग्रह धर्म में वीर, में विभक्ति का लोप हो रहा है। अगला है जलयान, जलयान की विभक्ति होगी जल पर यान। एक बात याद और आपको याद रखना है कि जल में यान नहीं होगा, क्योंकि जो जलयान होती है वो जल के ऊपर होती है, तो यहाँ पर विभक्ति आएगी, ना कि में और ऊपर। अगला समास है नन समास। यह समास भी तत्पुरुष के अंतर्गत आता है, यह समास भी तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय या उत्तर, उत्तर मीन्स बाद, पद प्रधान। और एक जो जरूरी बात है इसमें नकारात्मकता, नकारात्मकता दिखेगी। नन समास में ऐसे समास जिसमें नकारात्मकता दिखेगी वो नन समास होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ है भाव, भाव से बन गया अभाव, तो अभाव नन समास है। भाव, जिसमें भाव हो भाव, और जिसमें अभाव, जिसमें भाव ना हो अर्थात अभाव। तो इस शब्द में आपको नकारात्मकता दिख रही है, इसलिए यह नन समास का उदाहरण है। जैसे दूसरा देखते हैं, धर्म,
धर्म का क्या हो जाएगा? अधर्म। अधर्म। और जैसे नाथ, नाथ का क्या हो जाएगा? अनाथ। इन सभी शब्दों में आपको नकारात्मकता दिख रही है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे सुंदर, सुंदर का असुंदर। असुंदर। अब जरूरी नहीं सब में आ ही लगे। कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे हाजिर, हाजिर। हाजिर का गैर हाजिर। तो ये था अंतिम समास, जो कि नन समास था। तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।